तो दोस्तों हम लोग 9th क्लास के सभी चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ते हुए 1-2 करते करते फिजिक्स के 2 चैप्टर पे आ गए हैं। केमिस्ट्री को मैंने ऐसे कंप्लीट किया था, मज़ा आ गया आप लोगों को। उस तक चैप्टर में तो क्या ही बोलो, क्या ही कहना, बहुत ही मज़ा आया था। तो वही मज़ा के लिए तो आज आ गए 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम क्या है, बल तथा गति के नियम। क्यों मजा आता है बच्चों को इस चैप्टर में? अरे इसी चैप्टर में तो बच्चा सीखता है फिजिक्स होता क्या है, हैं? इसी में तो सीखते हैं बल होता क्या है। बचपन वाला धक्का और खिंचाव को बल कहते थे, ये बल बदलने वाला है। इसी चैप्टर में तो पढ़ेंगे हम लोग हमारे मसल्स में भी कोई बल होता है भाई साहब, इसी चैप्टर में तो पढ़ेंगे हम लोग। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कोई करंट भी तो बल लगाता है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम चल क्यों पाते हैं जमीन पे, है ना। इसी चैप्टर में हम न्यूटन दादा के सर पे वो जो एप्पल गिरा था, याद है आपको? क्यों एप्पल गिरा था, उनके सर पे क्यों गिरा, एप्पल गिरने से क्या हो गया था, इसी चैप्टर में तो पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इसी चैप्टर में तो पढ़ेंगे कि गाड़ी चलते चलते ब्रेक मारने पे हम आगे क्यों खिसक जाते हैं, एकाएक गाड़ी चलता है तो हम पीछे क्यों गिर जाते हैं। इसी चैप्टर में तो बंदूक चलाना सीखेंगे, बंदूक चलाने पे बंदूक पीछे क्यों आती है, गोली आगे क्यों जाती है, गोली सर आगे चली जाती है, ये कैसी बात है। इसी चैप्टर में तो सीखेंगे दोस्तों कि क्यों किसी भी बॉक्सर को मारने पे वो सर पीछे कर लेता है। लंबी कूद करना है ना, जोर से भागना पड़ता है, क्यों है? क्रिकेटर हाथ क्यों पीछे करता है। अरे मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि इसी चैप्टर में तो ये सब चीज सीखेंगे। ये चैप्टर नहीं है, ये इंटरेस्ट है, एक तरह का ना बोला जाए फिल्म है। इस फिल्म को आप लोगों ने देख लिया ना तो फिजिक्स से तो बोले प्यार हो जाएगा यार, सच कहते हैं। तो चलिए अपने इस प्यार को शुरू करते हैं अपने प्यारे से अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल चॉइस एजुकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा चैप्टर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए नवेले चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है, बल तथा गति के नियम, दूसरा चैप्टर। चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा है क्या सर? मेरे बुक में तो तीसरा चैप्टर है। हाँ, यदि आप भारती भवन बना रहे होंगे तो उसमें तीसरा चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको चैप्टर का नंबर जो भी हो आपको समझना है, बल तथा गति के नियम, है ना। एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 2 में है, इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 लिख रखा है। चलिए आगे अब देखते हैं। इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, बल पढ़ेंगे, गति के कुछ नियम को पढ़ेंगे, नियम में को बल में लगा देंगे। आपने पढ़ा होगा गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, है ना। जो काटोगे, जो बोओगे वही तो काटोगे, जो लाओगे वही तो पाओगे, है ना। ये जो नियम होता है ये सब कहाँ का, ये सब फिजिक्स का नियम है। तो इसी सब नियम को तो इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक यानी बल के बारे में। बल क्या है? ये बचपन वाला बल नहीं रहा। अब बचपन में क्या होता था, बल एक बाह्य भौतिक कारक था। सॉरी नहीं, बचपन में क्या था बल? बचपन में तो बल एक प्रकार का धक्का था, एक प्रकार का खिंचाव था। बचपन में तो इसी को ना बल पढ़े थे आप लोगों ने, 6th क्लास में पढ़ा होगा कि बल क्या है, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। तो वो उस अब धक्का को बचपन में धक्का मारो। अब थोड़ा बड़े हो गए, थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे बल क्या है। चलो अब बढ़िया से पढ़ते हैं तो समझते हैं बल क्या है। तो बल पढ़ने के लिए मुझे एक चीज चाहिए जिसपे हम बल लगाएंगे, ये रहा चीज। अब देखिए इस चीज में एक जादुई शक्ति है। क्या जादुई शक्ति है? वो जादुई शक्ति ही बल है। तो बल एक जादुई शक्ति है। समझिएगा शक्ति का क्या क्या काम। एक जादुई शक्ति था, वो मेरे हाथ में है। अभी बोले सर हाथ में तो बैंडेज दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा कट गया था। हाँ, हाथ में जादुई शक्ति है। मैंने क्या किया, इसको देखिए बेचारा इतना प्यारा सा लग रहा था, मैंने इसके आकृति को ही बदल दिया। तो एक जादुई शक्ति जिसने किसी वस्तु का आकृति बदला, मजा आ गया सर जी, ये जादुई शक्ति तो हमें भी चाहिए। ये जादुई शक्ति लगाया, इसका आकृति बदल गया। चलिए एक और काम करते हैं। ये बेचारा था लंबा सा, जादुई शक्ति फिर से लगाते हैं, फिर से। चलिए बोले सर इस हाथ में आ गया, चलो इसी हाथ से करते हैं। हाँ, जादुई शक्ति लगाया, इसका आकार बदल गया, था इतना बड़ा हो गया इतना सा। तो तेरी की जादुई शक्ति क्या लगा रहे हैं? ऐसा जादुई शक्ति जिसने पहले तो आकृति बदल दिया, फिर आकार बदल दिया। अच्छा, तीसरा जादुई शक्ति क्या करेगा, ये था यहाँ, मारूंगा चला जाएगा आपके पास और नहीं आएगा। अरे आ जाएगा, सही से सोचो। है, बचपन में मैंने एक यंत्र बनाया था, क्या आपको बताया था उस यंत्र के बारे में? मैं जब आपकी क्लास में पढ़ता था तो मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया था जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता था, वो भी बहुत ही आसानी से। दोस्तों यकीन मानो वो यंत्र आप भी आजकल यूज़ करते हो। अरे उसी को तो खिड़की कहते हैं, दीवार में खिड़की बना दो, दीवार के आर पार देख सकोगे। मजा आ गया। चलिए फिर उस बाह्य शक्ति के बारे में, उस भगवान का दिव्य शक्ति पढ़ते हैं। बल क्या है? बल एक प्रकार का एक दिव्य शक्ति है, एक मतलब जादुई शक्ति है। जिस जादुई शक्ति ने क्या किया था, आकृति बदल दिया था, आकार बदल दिया था, यहाँ था मारे वहाँ चला गया, स्थान बदल दिया। इसी ये जो बाह्य शक्ति कर रहे हैं ना, जादुई शक्ति, इसी जादुई शक्ति को ही बल कहते हैं। तो पढ़ने के लिए उस जादुई शक्ति का कुछ अच्छा सा मतलब दे देते हैं। उस जादुई शक्ति को हम कहेंगे बाह्य कारक। क्या कहेंगे? फिजिक मतलब एक्सटर्नल कोई रीजन है ना। वो क्या है? तो बल एक बाह्य कारक है।
तो चलिए अब पढ़ते हैं इसी चीज को बढ़िया से अब कहा जाए। बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पे लगा उसके आकृति को बदल दिया, जो किसी वस्तु पे लगा उसके आकार को बदल दिया, जो किसी वस्तु के स्थान को बदल दिया। अच्छा सर बदल ही दिया? जी नहीं, बदलता हमेशा नहीं है। ये चौक है ना, अब मैं इस पे भी लगाता हूं बल, ले जी लगा रहे हैं, पूरा बल लगा दिया, ये तो छोटा ही नहीं हो रहा है। तो हमने तो कोशिश किया, बदल नहीं पाया, या बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बल अब बढ़िया से क्या बोलेंगे? बल वह बाह्य भौतिक कारक है, वह जादुई शक्ति है जो बाह्य भौतिक कारक किसी वस्तु के आकृति को बदल दे, आकार को बदल दे, स्थान को बदल दे, या बदलने की कोशिश करे। कोशिश को अच्छा वर्ड में लिखेंगे, चेष्टा करे, तो उसी को तो बल कहेंगे। क्या बल समाप्त हो गया? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है इस बल में। तो चलिए इस बल के बारे में थोड़ा और मजा लेते हैं। बल तो आप लोगों ने अब समझ ही गया होगा। बल क्या था? जो किसी आकृति आकार में क्या अंतर है ये बता दीजिए। आकृति मतलब शेप, जैसे मेरे मुंह का आकृति कैसा, यहाँ पे पहाड़ सा नाक निकला हुआ है, ये समुंदर सा आंख धसा हुआ है ना, गुफा सा मुंह है ना, यहाँ पे कान, ये मेरा आकृति है। लेकिन मेरा मुंडी का साइज ये इतना है ना, तो ये इसका आकार है। आकार मतलब उसका शारीरिक लंबाई होता है, उसका ना लंबाई आकार होता है, जबकि उसका बनावट आकृति होता है। चलो ये भी अंतर कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या बल और भी कुछ करता है क्या? तो बल का कुछ प्रभाव भी होता है। पहला, ये सब तो 2-3 प्रभाव तो आपने देखा ही, कुछ और भी प्रभाव है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए अब बल के कुछ प्रभाव को भी देखते हैं। बल का क्या क्या प्रभाव हुआ है? वो सब तो प्रभाव जो था ही, कुछ और भी प्रभाव है बल का, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इधर से एक बॉल आ रहा था, बेचारा धीरे धीरे आ रहा था। मैंने बोला भाई थोड़ा जोर से चलो, देखो कितना स्पीड से चला गया, है ना। तो बल ने क्या किया? किसी के चाल में परिवर्तन करा दिया। या बहुत स्पीड से आ रहा था, मैंने बोला भाई रुक जा, वो धीरे धीरे जाने लगा, यानी चाल में परिवर्तन कर दिया। तो बल का प्रभाव, पहला प्रभाव क्या पड़ा? उसने चाल में परिवर्तन ला दिया। अच्छा दूसरा प्रभाव भी कुछ पड़ा क्या? हाँ जी दोस्तों, दूसरा प्रभाव भी पड़ा बल का। क्या दूसरा प्रभाव पड़ा? गति में परिवर्तन, यानी बोला जाए तो गति की दिशा में परिवर्तन। इसमें एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, गति की दिशा में परिवर्तन। कैसे सर गति की दिशा में परिवर्तन? जैसे आप सोचो कि उधर से आ रहा था एक बॉल, लो जी एक या चिड़िया ही आ रही है, लो जी चिड़िया उड़ उड़ के आ रही थी, मैंने मारा मुक्का, चिड़िया इधर चलने लगी, जा रही थी इधर, चली गई इधर, यही तो हुआ, दिशा में परिवर्तन हो गया। तो कैसे हुआ? मैंने बल लगाया तभी तो दिशा में परिवर्तन हुआ। तो बल ने पहला काम क्या किया? बल ने पहला काम किया, चाल में परिवर्तन लाया। दूसरा काम क्या किया? किसी के दिशा में परिवर्तन लाया। तीसरा, आकृति में तो परिवर्तन ला ही रहा था। ये देखो, था ऐसा, मैंने मुट्ठी दबाया, हो गया ऐसा, बोले छूमंतर और हो गया गायब। तो ये भी तो बल ही था। सर ये तो जादू हो गया। जादू नहीं, ये मेरे हाथ में है। चलो तो इसी को तो बल कहते हैं हम लोग। अब बल का यूनिट, बिना यूनिट के फिजिक्स कहाँ, बिना यूनिट के ना ज्यादातर चीज फिजिक्स में बिना यूनिट का आपका नंबर कटवा देगा। यूनिट जरूर निकला है। यूनिट क्या होगा तो आगे चल के एक्सप्लेन सही से करेंगे, फिलहाल के लिए आप समझ लो यूनिट इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए ये सर कैसे आता है? वो F बराबर ma वाला फॉर्मूला से ये आता है। या बल के बारे में हमको सबसे ज्यादा जानकारी किन्होंने दिया था? जी सही बोला आपने, बिल्कुल न्यूटन दादा ने। तो इसीलिए उनका यूनिट में हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दो या फिर न्यूटन बोल दो, दोनों सेम ही है। अगला है क्या? राशि कैसी है? तो बल एक सदिश राशि है, आपको पता होगा। बल में क्या है? कुछ अमाउंट में बल लगाएंगे, किसी डायरेक्शन में बल लगाएंगे, यानी परिमाण भी है, दिशा भी है। साथ साथ बल तो सदिश योग नियम का भी पालन करता है, कुछ देर में पालन करवाएंगे। हाँ, परिमाण भी है, दिशा भी है, तो सदिश राशि नहीं देखा क्या आप लोग? देखो ना गति वाला चैप्टर, उसमें सही से बताया था मैंने। हाँ यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 9th क्लास चैप्टर 2 बाय गौतम सर, या चैप्टर 1 बाय गौतम सर, मोशन वाला, या मोशन बाय गौतम सर, मैं दिख जाऊंगा कहीं ना कहीं। तो उसमें सदिश का चक्कर। बोले सर ये नया वर्ड आपने बीमा क्या, डायमेंशन क्या लिख के रखा है? तो डायमेंशन मतलब होता है उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में कुछ बोलना, बीमा। तो इसका बीमा होता है MLT पर पावर -2। बोले सर ये कहाँ से आता है? टेंशन मत लो, मैं वो भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हाँ वीडियो अपलोड हो गया होगा तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना, डायमेंशनल फॉर्मूला बाय गौतम सर। ये निकालने का ऐसा धांसू उपाय बताऊंगा ना, तो आप देखते ही देखते आंखों से डायमेंशन निकालोगे। फिर मैं भी बोलूँगा आंखों में तेरी गजब सी डायमेंशन है। चलो तो ये बीमा भी आपका समाप्त हो गया। तो हमने क्या देखा अभी तक में? बल को देखा। बल एक कारक था जिसने आकृति, स्थान या आकार को बदला या बदलने का कोशिश किया, चेष्टा किया। बल का कुछ प्रभाव आया, उस प्रभाव को भी देखे। बल का यूनिट लिखे, बल की राशि को लिखे, बल का क्या कहते हैं
वी माँ को भी लिख दिया। आपको एग्जाम में सिर्फ पूछा जाए ना बल क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए, इन सभी चीज़ों को लिखिएगा, टीचर नंबर तो काट नहीं पाएंगे, इतना प्यार से आपने जो लिखा है। तो ये चीज़ खत्म हो गया। अब कुछ नए टाइप का चीज़ पढ़ते, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता। तो अब चलिए पढ़ते हम लोग, क्या बल लगने पे और भी कुछ होता है क्या? बल लगने पे बहुत सारा चीज़ होता है, उन सभी चीज़ों को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे जी। पहला है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन सर किसको कहेंगे? अब देखिए, एक लाइन जिस पे एक्शन हुआ हो, मतलब बल लगने पे जो जिस दिशा में गया उसी दिशा को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। यानी बोला जाए, एक मेरा यहाँ पे छोटा सा कार था, ये बेचारा देखो प्यारा सा कार बन गया, मैंने इसको इधर से फोर्स लगाया है ना, इधर से फोर्स लगाया, बल किधर चल गया? ये गाड़ी जो था मेरा इस दिशा में चला, तो ये जो दिशा हो गया ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। दूसरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ एक्शन। हाँ, ये हिंदी थोड़ा अजीब सा है तो आप याद कर सकते तो कर लीजिए। क्रिया बिंदु, लगाओ बिंदु है, लगाओ बिंदु, पता नहीं कैसा कौन सा लगाओ बिंदी होता है, लगाओ बिंदी पढ़ रहे थे हैं। चलो, तो किसको कहेंगे? बल लगाए, ये इस दिशा में चला गया, तो बल क्या कर रहा है? बल लगाने पे कोई वस्तु जिस दिशा में जाता है उसी दिशा को लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। मजा आया क्या बच्चा? दूसरा मजा लेते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन किसको कहेंगे? लगाओ बिंदु किसको कहेंगे जी? है, अब देखिए, ये था ऐसा, मैंने इस पे बल लगाया ठे से, ये देखिए जिस जगह पे बल लगा ना उसी जगह को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एक्शन। मतलब एक दीवार था, मैंने मुक्का मारा, जिस जगह पे मुक्का लगा उसी जगह को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एक्शन बोलेंगे। जैसे क्या? जैसे ये एक दीवार था, मैंने यहाँ पे एक जोर से पत्थर खींच के मारा, तो जिस जगह पे लगा ना उसी जगह को पॉइंट ऑफ एक्शन बोलेंगे। मजा आया? अब देखिए, बल लगने पे हमको बल का पूरा जानकारी देना है कि किसी बल का पूरा जानकारी देना, तो हमको क्या क्या चाहिए? तो बल के पूरा जानकारी के लिए ये 3 4 5 बात चाहिए हम लोगों को। कैसे चाहिए? तो समझते हैं किसको किसको क्या क्या चाहिए बल के पूरा जानकारी के लिए। ये भी एग्जाम में कभी पूछता है कि बल के पूर्ण जानकारी के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो किस वस्तु पे बल लग रहा है। जैसे कि हमें थोड़ी देर पहले वो जो दिव्य शक्ति इस पे लगा रहे थे, तो पहला तो किस वस्तु पे लग रहा है, इस वस्तु का जानकारी चाहिए, तब ना पता चलेगा कि हाँ बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरा, कौन लगा रहा है उस बल को? कौन है वो जो बल को लगा रहा है? कोई तो होगा जो जैसे इस वस्तु पे मैंने बल लगाया था, हो सकता है एक चुंबक पे दूसरा चुंबक बल लगा रहा है। दूसरा, कौन है जो बल लगा रहा है? पहला, किस वस्तु पे लग रहा है, दूसरा, कौन है जो बल लगा रहा है, तीसरा क्या होगा? तीसरा, लगाओ बिंदु, यानी किस जगह पे बल लग रहा है ना, लगाओ बिंदु, इसीलिए थोड़ी देर पहला पढ़ा था। हाँ, अगला क्या? क्रिया रेखा एवं उसकी दिशा, है ना। बल लगाए, किस दिशा में बल लगा रहा है, वस्तु किस दिशा में जा रही है, तो बल के लिए अगला इन चीज का भी जानकारी होना चाहिए। अगला, परिमाण, कितना जोर से बल लगाने, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। हाँ, इसी चैप्टर में तो हाथ से आपको न्यूटन नापना सिखा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे किसी चीज़ को हाथ से उठाओगे, बोल दोगे हाँ भाई इतने न्यूटन का है, अपने दोस्त को बोलेगे अरे 25 न्यूटन से मारे, तुमको क्या? लो धैर्य से 25 न्यूटन। बोले सच में सर जी? हाँ जी बिल्कुल ही होगा। तो चलो देखते हैं अगला क्या चाहिए? परिमाण, यानी बल के जानकारी के लिए हमको परिमाण भी चाहिए, कितने जोर से बल लगाए थे, है ना। अमाउंट क्या था? अगला, नेचर, किस प्रकृति का बल था वो, है ना। अब नेचर क्या होगा सर जी? तो बल भी बहुत सारे प्रकार का होता है, उन्हीं प्रकार को तो इसमें पढ़ेंगे जी। बिल्कुल चैप्टर हमारा रिलेटेड है, हर पॉइंट को मैं रिलेट करके बताऊंगा। ये पढ़ा, इससे फायदा ये हुआ, इसका यूज यहाँ है। ओ मजा आ गया। अब देखते बल का प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। हमको टाइप भी तो देखना है ना, तो बिना टाइप देखे कैसे समझेंगे कि बल कितने प्रकार का है? पहली बात तो ये समझ लो, मैं पॉइंट में बयान नहीं कर सकता इस बल के प्रकार को, क्योंकि बल ना इतना बल है कि दुनिया में हर जगह बल लग रहा है। अरे हमारे आपके बीच में भी एक बल लग रहा है, आप ढूंढ के दिखाओ कौन सा बल है। तो हर जगह बल लग रहा है, पहले समझना पड़ेगा। कुछ बल को मैं यहाँ पे समझाऊंगा 10-20 को, बाकी 50-60 को आप खोजना फ्यूचर में। तो चलिए मजा से स्टार्ट करते हैं, मजेदार से टॉपिक को, यानी बल के प्रकार को। सबसे पहला, अरे टेंशन नहीं लो, नीचे नहीं दिख रहा है वो, मैं जान रहा हूं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इसके लिए। पहला है परिमाणी बल। परिणामी बल सच किसको करें? बोले परिमाणी बोले कि परिणामी? तो परिणामी बोलिए, परिणाम वाला है ना, इंग्लिश में बोला करो, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, इसको थोड़ा सा डिनोट कैसे करेंगे? तो क्या मैं इस चीज को समझाने के लिए इधर को मिटा दूं तो कोई तकलीफ क्या? सर एक स्क्रीनशॉट हो जाता तो मजा आ जाता। लो जी स्क्रीनशॉट भी मार लो, मान लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो मैं इस चीज को मिटाता हूं उस चीज का मजा यहाँ पे लेने के लिए। तो लो हमने मिटा लिया। अब चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा रिजल्टेंट फोर्स किसको कहेंगे, परिणामी बल किसको कहेंगे। मैं पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ, लिखा हुआ वहां पे, आप समझ जाना। जैसे कि देखो, ये एक बेचारा छोटा सा बक्सा था, छोटू सा, है ना। इस बक्से पे मैंने क्या किया, इधर से भी बल लगा दिया। ओहो हो, बड़ा कष्ट में आ गया, यानी मैंने इस पे 20 न्यूटन का बल लगा दिया।
अच्छा अच्छा, इधर से भी मैंने बल लगा दिया, ओ जी 20 न्यूटन का बल मैंने इधर से भी लगा दिया। जो इधर से भी कुछ बल लगा रहे हैं तो 20 न्यूटन का मैंने बल इधर से भी लगा दिया, है ना। ऊपर से भी कुछ लगा देते हैं, कुछ न्यूटन का बल ऊपर से भी लगा दिया। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सभी दिशाओं के बल के योग को ही क्या कहेंगे? परिणामी बल कहेंगे। यानी इधर से भी, इस दिशा से भी लग रहा था, इस दिशा से भी लग रहा था, इस दिशा से भी लग रहा था, टोटल लग कितना रहा है? क्या आप बता सकते हैं इसमें कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 60 न्यूटन। जी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, यहाँ पे 60 न्यूटन का बल नहीं लग रहा है। बोले सर कैसे, ये तो मजाक वाली बात हो गई। अरे नहीं, देखो आप सही जोड़ सही रहे लेकिन वो लग नहीं रहा है। क्यों? अब आप ही बताइए, एक लड़का इधर से 20 न्यूटन से कोई संदूक को धक्का मार रहा है, उधर से भी कोई 20 न्यूटन से धक्का मारने लगे, क्या संदूक आगे हिलेगा? क्या नहीं हिलेगा। जितना जोर से हम मार रहे हैं उतना जोर से धक्का वो भी मार रहा है, हिलेगा कहाँ? तो देखो ये 20 को तो क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब बक्सा चला किधर जाएगा? बक्सा चला जाएगा ऊपर की दिशा में। क्यों सर जी? क्योंकि देखिए इसको कैंसिल करने वाला कोई था ही नहीं, इसीलिए तो मैंने ऊपर से नहीं लगाया था। अरे मैं तो होशियार हूँ ना, आप भी बन जाओ। है क्या कि देखो पहला परिणामी बल इसी कहेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको समझेंगे हम लोग। परिणामी बल किसको कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाले सभी दिशाओं के बल के योग को परिणामी बल कहेंगे, है ना। परिणामी बल को ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परिणामी बल को हम लोग सूचित करेंगे F लिख के, छोटा सा यहाँ पे नेट लिख देंगे, है ना। नेट फोर्स इसको भी कहा जाता है, परिणामी बल को ही, है ना। तो मैंने इसको क्या लिखा जी? मैंने लिखा F नेट। F नेट किसको कहते हैं? कुल बल। यहाँ पे देखिए एफ नेट जो लग रहा है हमारा, कितना लग रहा है? 20 में तो 20 कैंसिल ही हो जा रहा है। लग कितना रहा है? सिर्फ 20 न्यूटन का बल लग रहा है इस बक्से पे। इसी बल को हम लोग परिणामी बल कहेंगे। यानी किसी वस्तु पे लगने वाले, विभिन्न दिशाओं से लगने वाले बल के योग को ही परिणामी बल कहेंगे। आप रोक के लिख लिया करो यार। बहुत लोग बोलते हैं बच्चे कि सर मुझे तो नोट्स चाहिए आपका वाला। मैं नोट्स तो क्लास में, ऑफलाइन के क्लास में बच्चे को तो लिखाता ही नहीं हूँ, ऑनलाइन हो आप कैसे लिखा दूँ मैं? देखिए नोट्स लिखाना मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना। आप खुद से अपना नोट्स नहीं लिख पा रहे हो तो क्या समझा आपने अभी तक? हाँ, पॉइंट लिखो, बाद में इसको खुद से लिखो। आपका बनाया हुआ नोट्स दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है। ये बात आप समझने का कोशिश करो। जब तक आप अपना नोट्स खुद से नहीं बनाना सीखोगे, परीक्षा में कैसे उस नोट्स की तरह बना पाओगे? टीचर आपको लिखा देंगे, आप उसको रटोगे क्या? साइंस का मतलब रटना कभी नहीं होता है। हाँ, ये फिजिक्स है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा समझाएंगे ना जिंदगी में कभी से डर नहीं। इसका न्यूमेरिकल आप आंख बंद करके बोलो सर इतना हलवा है, आज तक तो भारी लग रहा था, कभी नहीं लगेगा भारी, है मजा आएगा अंतिम में। चलो देखते हैं परिणामी बल के बाद संतुलित बल। संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स। आप ये समझे, बैलेंस है ना, इक्वल इक्वल। कैसे होगा? जैसे देखिए यहाँ पे ये एक बक्सा था, फिर से हमारा बेचारा जमीन पे बक्सा है। इधर से एक बच्चा को लाए, इस बच्चे ने क्या किया? इसको इधर की ओर खींचना शुरू कर दिया। भाई जब चलो इधर चलो तुम, है ना। कितने न्यूटन से? इस बार 10 न्यूटन से खींच रहा है। अच्छा अभी क्या होगा? बक्सा अभी कुछ देर के लिए तो इधर चलने लगेगा, लेकिन एक और आएगा इसका। देखो ये अच्छा वाला लड़का था, अब इसका भाई आएगा, बोलेगा रुको रुको रुको, अभी हम फिजिक्स का बैलेंस टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तुम कहाँ इसको लेके चल दिया है? कहाँ लेके चल दिया? चलो हाँ इधर दो हमको, हम इधर खींच रहे हैं इसको। कितना न्यूटन से? तो 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। अब बताओ, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है। बक्सा जाएगा किधर? किधरों नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 से ही खींच रहा है, 10 से ही खींच रहा है, दोनों साइड कैंसिल। तो यदि किसी वस्तु पे लगने वाला परिणामी बल यानी एफ नेट, यदि एफ नेट जो है किसी वस्तु पे लगने वाला बल 0 के बराबर हो जाए, इसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, है ना। आपने सीसॉ वाला झूला तो देखा ही होगा, वो इधर से मैं बैठता हूँ, उधर से कोई दोस्त बैठ, दोनों इक्वल यदि समान वेट के होंगे, देखिएगा रुक जाएगा। हाँ, कोई एक मोटा है कोई छोटा, या ऐसे ऐसे करते हैं, ये अप डाउन होता है। कभी आपने सोचा है ये कि आप जब तराजू पे चढ़ते हैं, आपका वजन 60 किलो, मानते हैं कि आपका वजन 40 किलो था, आप कभी किसी तराजू पे, वो जो डिजिटल तराजू होता है उस पर आप चढ़े हैं, तो आप देखिए नॉर्मल तो 60 किलो, आप ऐसे दबाते हैं वो 120 किलो तक कैसे चला जाता है? इसका आंसर बताइए आप। आपके देह में तो 60 किलो वजन था, जी का मान फिक्स था, एम का मान फिक्स था, तो दबाए तो वो 60 से 120 तक कैसे दिखने लगा था? इसका आंसर है क्या? मैं बताऊंगा ना इसका आंसर इसी चैप्टर में, इसीलिए तो मजे से पढ़ते हैं इस चैप्टर को। चलिए, तो बैलेंस्ड फोर्स किसको कहेंगे यानी संतुलित बल किसको कहेंगे? यदि किसी वस्तु पे लगने वाला कुल परिणामी बल का मान 0 हो जाए तो इस प्रकार के इस वस्तु पे लगने वाले बल को संतुलित बल कहेंगे। बोलिएगा सर संतुलित बल के कारण कुछ फायदा भी होता है क्या? जी हाँ, जरूर होता है। कैसे? देखिए पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। अब देखिए सूर्य तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच लेता है, आगे चल के समझेंगे, वैसे थोड़ा बहुत तो जानते होगे सूर्य क्या करता है, ग्रेविटी के कारण पृथ्वी खींच के रखा है। अच्छा, खींच के रखा है तो पृथ्वी में घुस क्यों नहीं जाता है? पृथ्वी भी इधर खींच के रखा है, बैलेंस इक्वल इक्वल, तो वही वाला इक्वल वाला फोर्स है यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स। ये था हमारा 2 नंबर का बात, यानी बैलेंस्ड फोर्स का, है ना। बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड फोर्स है, BF बॉयफ्रेंड, अरे नहीं 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 नहीं, ये बैलेंस फोर्स था। चलिए क्या होगा संतुलित बल?
किसी वस्तु पे लगने वाला कुल परिणामी बल यदि शून्य हो तो संतुलित बल। परिणामी बल इसलिए तो पहले समझाया था। अनबैलेंस्ड इसी का दूसरा भाई है ना, सौतेला भाई दूसरा नंबर। चलो यानी तीसरा नंबर पॉइंट में तो तीसरा नंबर पे आ रहा है जी। हाँ तीसरा नंबर पे देखिए, ये था दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है। चलो पढ़ते हैं हम लोग किसको, असंतुलित बल को। असंतुलित बल इसमें थोड़ा ज़्यादा ताकत दे देते हैं। कैसे लेके चला जाएगा मेरे बक्से को, मैं लेके जा रहा हूँ इस बक्से को, अभी जाएगा मेरे साइड में ही है ना, इधर लगा दिए 20 न्यूटन से, है ना, यानी भी लिख देते हैं। इधर ये बेचारा छुटकू राम जो था ये तो इसको खींच ही रहा था इधर, है ना, इधर की ओर खींच रहा था, कितना 10 न्यूटन से। अब बक्सा जाएगा किधर, ये 10 से खींच रहा है, 20 से उसके और चला जाएगा, बक्सा इस डायरेक्शन में चलेगा, कितना जोर से चलेगा, तो ये जो एफ नेट है, एफ नेट का वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा। क्या एफ नेट 0 के बराबर हुआ क्या, 0 जैसे यहाँ पे एफ नेट 0 हो गया था, यहाँ पे 0 के बराबर हुआ क्या एफ नेट, समझ रहे हो, वो परिणामी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ हुआ क्या 0 के बराबर। यदि 0 के बराबर नहीं है तो इसको हम बोल देंगे अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, और क्या कहते हैं, असंतुलित बल है। यदि किसी वस्तु पे लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य नहीं हो, अशून्य हो, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। कितना मजेदार सा टॉपिक था, देखो आपने गेम में असंतुलित बल को सीख लिया है ना। आपका भाई धक्का दे रहा था, आप भी दे रहे थे, कोई दूसरा दे रहा था, कोई ज्यादा दे रहा था, कोई कम दे रहा था, सर क्या दे रहा था, अरे बल दे रहा था। चलो इस बल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगला है हमारा चौथा नंबर का पॉइंट है स्पर्श फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, इसको स्पर्श भी कहा जाता है, संपर्क भी कहा जाता है, जो आपके बुक में उसी से समझो आप। कॉन्टैक्ट फोर्स इंग्लिश में समझो, कॉन्टैक्ट मतलब छुए, है ना, कॉन्टैक्ट टच में है। जब कोई वस्तु यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये जमीन है, यहाँ पे एक बक्सा है, इसको इधर ले जा रहे हैं, बक्सा जाना नहीं चाह रहा है, क्यों, क्योंकि ये जमीन के कांटेक्ट में है। जब कोई वस्तु किसी दूसरे सतह के साथ संपर्क में हो, इस संपर्क के दौरान लगने वाले बल को ही कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल या स्पर्श बल कहते हैं। जैसे क्या, अब बताइए, इस चौक को हम कैसे पकड़ के रखे हुए हैं, है ना, इस चौक से हम कैसे लिखते हैं, तो इस चौक के सरफेस में और मेरे उंगली के सरफेस में एक बल लग रहा है, जिसके कारण, नहीं तो पकड़े हैं तो ऐसे नहीं हो जाता, ढींचू ढींचू, मेला वाला मूवी का वो चाकू देखे होंगे, है ना, ये था ऐसा। मैं यदि इसमें बल, दोनों के बीच में बल नहीं रहता तो लिखने लगते थे, क्या हो जाता, ये ऐसा हो जाता। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि मेरे हाथ के इस उंगली और इस चौक के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बल कहते हैं, है ना। मजा आ गया होगा आपको तो, स्पर्श बल। यदि कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु के साथ संपर्क में हो तो ऐसे बल को संपर्क बल कहेंगे। ये तो कुछ था ही नहीं, है ना। या फिर यहाँ पे देखिए, ये बच्चा था, ये रहा बच्चा, इस बार ये बच्चा बदमाश है, इस बार लात से मार रहा है उसको। बोले सर लात तो गजब का बनाए हैं आप, है ना, लात से मार रहा है, तो इसके लात के बीच में यानी पैर के बीच में, इस संदूक के बीच में एक बल लग रहा है, उस बल को ही क्या कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे। समझ में आया। देखो संपर्क बल हम लोगों ने मजे में पढ़ लिया, चौथा नंबर ये रहा संपर्क बल। सर फोटो ऐसा ही बनाएंगे क्या, ऐसा डायग्राम मत बनाना, दूसरा कोई बना लेना आप। अगला है पांचवा नंबर अभिलंब बल, यानी क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, अरे आप तो स्क्रीनशॉट मारने वाले, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कितना नंबर है, 5 नंबर। देखिए अभिलंब बल किसको कहेंगे, ये सतह था, जमीन था, इस पे कोई बक्सा रखा हुआ था। बक्सा जब रखा हुआ रहता है ना, अभिलंब मतलब सीधा याद रखिएगा 90 डिग्री, है ना, लंब। तो ये बक्सा रखा हुआ था, ये क्या था, इस बक्सा के 90 डिग्री ऊपर में और 90 डिग्री नीचे में जो एक इमेजिनरी लाइन बन रहा है ना, इस पे भी एक बल लगते रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब बल। बोले सर इसका फायदा क्या है, इसी का फायदा होता है हम लोगों को, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं आगे चल के 11th 12th में, तो सेंटर ऑफ मास यानी बल का द्रव्यमान जो होता है ना, अभिलंब बल पे ही निर्भर करता है। बोले सर कैसे, अभिलंब बल जो इसका मुख्य रूप से होगा, जैसे इस चौक है, ये चौक ऐसे रखेंगे, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उस जगह पे अभिलंब बल होगा। बोले सर लिखेंगे कैसे, अभिलंब बल जब कोई वस्तु किसी सतह पे हो तो वस्तु और सतह के बीच बनने वाले, वस्तु और सतह के बीच लगने वाले लंबवत बल को ही क्या कहते हैं, अभिलंब। लंबवत मानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला, तो इसको कहेंगे अभिलंब बल। अभिलंब बल से बहुत फायदा होता है 11th में आपको। चलिए छठे नंबर पे पढ़ते हैं। छठे नंबर में टेंशन फोर्स, तनाव बल। टेंशन आ गया, वो माइंड वाला टेंशन क्या, अरे एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। तो चलिए इसको मैं बताने के लिए इस छुटकू को मिटा देता हूँ। चलिए ये रहा आपका, ये छुटकू मिट गया, ये बड़े काम का चीज़ है, ये देखिए आप सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं तनाव बल को। तनाव बल यानी हमारा टॉपिक नंबर 6। तो चलिए तनाव बल को पढ़ते हैं। तनाव बल सर किसको कहेंगे, देखिए जब भी कोई लड़का आप देखे होंगे, है ना, ये था बिम मारने वाला, आप बगीचे में देखे होंगे, एक लड़का होता है, उसका यहाँ पे गर्दन होता है, ऐसे करके हाथ से बेचारा लटका हुआ रहता है, ऐसे करके टंगड़ी करके, है ना। इस समय देखिए यहाँ पे कोई एक पिंड है, ये पिंड एक रस्सी के सहारे यानी हाथ के सहारे लटका हुआ है, इसके हाथ पे भी कोई बल लग रहा होगा, टेंशन, तनाव, खिंचाव हो रहा होगा, तो इसी बल को हम लोग तनाव बल कहते हैं। बोले सर ऐसे करेंगे, जब कोई बच्चा बगीचा में जाकर लटकता है तो उसको तनाव बल कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, देखिए इसको और सही समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बच्ची है छोटी सी, इस ट्रॉली में बैठी हुई है। लो छोटी सी बच्ची बैठ जाओ तुम इस ट्रॉली में, चलो जी बैठ जाते हैं, लो अंकल बैठ गया मैं,
हाँ ये रहा इसका हाथ। अब इसका पापा क्या कर रहे हैं, इनके जो पापा जी हैं वो पापा जी इस बच्ची के रस्सी से ना इस बच्ची को उधर खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इसमें देखिए एक रस्सी के सहारे कोई बड़ा सा बॉक्स है, तो इस रस्सी पे अभी कौन सा फोर्स होगा, तो टेंशन फोर्स होगा, है ना। तो किसको कहेंगे तनाव बल। जब भी कोई वस्तु किसी या जब भी कोई पिंड किसी रस्सी से या किसी रस्सी कह सकते हैं, जब भी कोई वस्तु किसी रस्सी के सहारे लटकाव की स्थिति में हो उस समय रस्सी पे उत्पन्न बल को ही क्या कहेंगे, तनाव बल कहेंगे, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं जब भी कोई वस्तु खिंचाव अवस्था में हो तो खिंचाव वाले साधन पे लगने वाले बल को तनाव बल कहते हैं। मैं तो रस्सी वाला ही अच्छा कहूंगा जी, समझने का बात है यहाँ पे। तो चलिए अगला है घर्षण बल। ये मजेदार सा बल है, इसके लिए मुझे इन तीनों को मिटाना पड़ेगा। घर्षण भी 2-3 टाइप का होता है, सबको मैं समझा देता हूँ बारी बारी से। चलिए इसको मिटा दें थोड़ा सा, क्या इसको मिटा देते हैं। चलिए मैं घर्षण बल को यहाँ पे सही से समझाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने क्लाउड बना के रखा। तो चलो इन सब क्लाउड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। क्या है घर्षण बल, स्थैतिक बल, ये सॉरी घर्षण बल क्या है, 3 क्या क्या उदाहरण लिख रखा है आपने। तो देखो जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है ना, इस समय इसके सतह और इसके सतह के बीच में एक विरोधी बल काम करता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं, जिसकी वजह से आप चल पाते हो, है ना। आप समझिए यदि आप यहाँ पे सोचिए ये जमीन है, ये मेरा पैर है, इस पे ऐसे कर क्या करते, इसको इधर धक्का देते तब ये इससे आगे बढ़ता है ना, इसको धक्का देते। यदि सोचिए इन दोनों के बीच में घर्षण नहीं हो, यानी नहीं घिसाए नहीं, दोनों बस सटे ऐसे हट जाए, चलेंगे कभी चल पाएंगे हम, यहीं पे ऐसे डिस्को करते रह जाएंगे, कभी आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, तो जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के साथ, यानी जब भी किसी वस्तु का सतह दूसरे वस्तु के सतह के साथ जुड़ा हुआ हो, इसके बीच में एक विरोधी बल काम करता है। मतलब ये जाएगा इधर तो घर्षण लगेगा इधर। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये देखिए ये एक थोड़ा सा खुरदरा सा कोई सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख दिया, बॉक्स इधर जाएगा तो यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो इधर हमारा स्मॉल f लगेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स, निगेटिव, है ना, उल्टे दिशा में लगेगा। यानी घर्षण बल क्या होता है, हमेशा बल के दिशा के विरोध में लगता है, विपरीत में लगता है। घर्षण बल किसको कहेंगे, जब भी किसी वस्तु का सतह किसी दूसरे वस्तु के सतह के संपर्क में आता है तो इन दौरान बल के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं, है ना। इसको ज़्यादातर बुक में स्मॉल f से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए घर्षण बल में भी 3 टाइप से घर्षण लगेगा। कहाँ कहाँ पे, देखिए पहला होगा स्थैतिक घर्षण। जब कोई वस्तु, ये देखिए यहाँ पर इसको बता रहे, जब भी कोई वस्तु रुका हुआ होगा ना, इस समय देखिए काहे रुका हुआ है, काहे कि इसका सतह इसके सतह में जोर से बल लग गया, हिल ही नहीं पा रहा है, इसको स्थैतिक बल कहेंगे। और जानते हैं इसका मान सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है इसका मान। अगला है सर्पी घर्षण। सर्पी मतलब ससरने वाला। आप लोगों ने झूला पे तो बचपन में बैठा ही होगा, जब आप इस झूला पे बैठते थे, ये ऐसे करके यहाँ पे सीढ़ी होता था, बचपन में तो मैं भी बैठता था इस पे, चलो सीढ़ी होता था, आप जैसे ही ऐसे करके इस पे बैठते थे आप एकदम नीचे की सूं से आते थे नीचे की ओर। तो आपके यहाँ पे आपके देखिए पैंट के बीच में, इसके बीच में एक घर्षण तो हो रहा था ना। हाँ, जब कोई सड़कता है ना, सड़कने वक्त ये सर्पी घर्षण काम आता है। मजा आ गया सर, बचपन का याद दिला दिया आपने। देखिए जब भी कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु पे होके उस वस्तु से संपर्क में होके आगे चल के घिस के जाता है तो उसमें सर्पी बल काम करता है। इसका मान ना इससे थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा कम। यदि ये यहाँ पे मान लेते यहाँ हमारा 100% था तो यहाँ पे ये 80% लगेगा, है ना, 80% लगेगा। तीसरा है लोटनिक बल। लोटनिक मतलब लोटने लगना। बचपन में आपको जब 2 रुपये नहीं मिलता था तो कैसे नागिन डांस करते थे, उस समय जो लोटते थे उस समय जमीन और आपके बीच में घर्षण बल काम करता था। कैसे, ये देखिए, जैसे ये देखिए एक पहाड़ है ना, एक बड़ा सा पहाड़ है ऐसा टाइप का, इस टाइप का पहाड़ है। इस पहाड़ पे यदि आप एक पत्थर को फेंकोगे तो क्या होगा, पत्थर ऐसे आएगा, पटकाएगा, यहाँ पटकाएगा, यहाँ पटकाएगा। इस दौरान देखिए कुछ कुछ जगह पे संपर्क में आ रहा है। जब भी कोई वस्तु दूसरे वस्तु पे, है ना, लुढ़कने की स्थिति में बल लगता है तो उस प्रकार के घर्षण को हम लोग लोटनिक घर्षण कहते हैं। इसका मान सबसे कम होता है। आपको एग्जाम में पूछ देता है इस सबसे अधिक जो बल लगता है घर्षण बल, वो किस घर्षण में लगता है, स्थैतिक घर्षण। वो रुक गया है, इतना ज्यादा बल लगा है, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, तो उससे कम थोड़ा सर्पी घर्षण, उससे एकदम कम लोटनिक घर्षण। आपने इस तीनों प्रकार के घर्षण को पढ़ लिया ना। अब चलिए अगला बल पढ़ते हैं हम लोग घर्षण के बाद। विद्युत बल किसको कहेंगे, अजी आसान सा है। अब देखिए विद्युत बल है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं थोड़ा सा, लो जी, विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स किसको कहेंगे सर, विद्युत बल। फ्रिक्शनल फोर्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, विद्युत बल पढ़ते हैं किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रखिएगा विद्युत जो होता है उसमें 2 आवेश होता है, विद्युत में 2 आवेश होता है, आशय भी लिख दिया, आवेश, है ना, 2 आवेश, 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। एक होता है नेगेटिव वाला, एक होता है पॉजिटिव वाला। आप लोग को पता ही होगा, एक माइनस तार एक प्लस तार, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। बैटरी में आपने प्लस माइनस दिखा होगा, लिखा हुआ, है ना, देखा होगा। विद्युत बल किसको कहेंगे,
है ना। अब देखिए विद्युत बल में आवेश होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, इन्हीं दोनों आवेश के बीच में लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। हाँ जी, अब देखिए या तो रुका हुआ होगा वो, ये जो आवेश होगा या तो रुका हुआ होगा तब बल लग रहा होगा, या तो चलते चलते बल लग रहा होगा। तो इस टॉपिक के लिए पूरा 12th क्लास में आपका एक चैप्टर दिया हुआ, दो चैप्टर, एक नहीं दो चैप्टर। एक चैप्टर में पढ़ोगे रुके हुए बल के लिए, एक चैप्टर में पढ़ोगे चलते हुए बल के लिए। आप सोच सकते हैं ये इतना मजेदार है, इसको समझाने के लिए एक पूरा चैप्टर दे दिया गया, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करा दिया। इससे विद्युत बल क्या होता है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। ये भी दो टाइप से लगता है, पहला आप लोगों को पता ही होगा, पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव वाला एक दूसरे से दूर भागता है ना, एक दूसरे से दूर भागता है। और ये विपरीत वाला है, पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। यही एक ऐसा नहीं हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के ओर आना चाहेगा। या एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, ये दोनों क्या चाहेगा, एक दूसरे के ओर आना चाहेगा। यानी देखो समान आवेश एक दूसरे में क्या करता है, विकर्षण करता है, दूर जाता है। विपरीत आवेश एक दूसरे से आकर्षण करता है। ये था आपका विद्युत बल। अब देखिए विद्युत बल के बाद भी वहां पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ, उस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो कैमरा फिक्स करना पड़ता है। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो चलिए मैंने आपके लिए सादा बोर्ड लेके आया हरे रंग का। चलिए अब है कि पहला चुंबकीय बल, मतलब इसके बाद भी टॉपिक में पॉइंट भूल गया कितना नंबर था, आप अपने से लिख लेना। हाँ सर नोट्स कैसे बनाए, आप वीडियो को इसमें स्क्रीनशॉट लेने से नोट्स नहीं बना पाओगे, आप इसी में वीडियो को रोको, जो मैं बोलता हूँ उससे मैं पटाख से लिख लिया करो। हाँ जो डायग्राम बनाता हूँ वो बना लिया करो, आप मेहनत नहीं करोगे सब कुछ हमसे करवाओगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए चुंबकीय बल पढ़ते हैं। चुंबकीय बल किसको कहते हैं, विद्युत बल की तरह होता है ये भी। कैसे जी, ये देखिए चुंबक में भी होता है, आप चुंबक में भी देखे होंगे। चुंबक जो एक ऐसा होता है, इसमें एक होता है एन साइड, एक होता है एन, एक एस, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यानी एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है ना। अब देखिए आप लोगों ने बचपन में चुंबक वाला गेम तो किया होगा, एक से दूसरे को भगाया होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है देखिएगा, एक साइड का चुंबक ना एक साइड चिपक जाता है, एक साइड नहीं चिपकता है, वो ध्रुव होता है दोनों। तो चुंबक के दो ध्रुव के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। कैसे, अब देखिए आपसे पूछा था चुंबक जो होता है, चुंबकीय पदार्थ होता कौन कौन सा है, तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये जो फिकोनी है ना, ये फिकोनी चुंबकीय पदार्थ है, मतलब ये चुंबक में चिपक जाएगा। याद रखिए चुंबक से नहीं चिपकता है कभी भी, सॉरी लोहा चुंबक से नहीं चिपकता है। बोले सर लोहा तो चुंबक से चिपकता है, लोहा चुंबक से कभी नहीं चिपकता है। चुंबक से कौन चिपकता है, चुंबक से सिर्फ और सिर्फ चुंबक ही चिपक सकता है। बोले सर ऐसा तो मैंने नहीं देखा, मैंने तो देखा था लोहा भी चिपक जाता है। लोहा कभी चुंबक से नहीं चिपकता है। बोले सर आप झूठ बोल रहे हो, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, लोहा चुंबक से नहीं चिपकता है। हाँ बहुत ही जल्दी इसको प्रूफ कर दूंगा। बोले सर तब क्या चिपकता है चुंबक से, आप तो नया साइंस बता रहे हो। अरे नया साइंस नहीं है, चुंबक सिर्फ चुंबक से चिपक सकता है। और इससे फिर लोहा कैसे चिपकता है, क्योंकि लोहा में चुंबक का कुछ थोड़ा सा गुण पाया जाता है, यदि उस गुण को किसी तरह से खत्म कर दीजिएगा तब लोहा नहीं चिपक पाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना मेरे बात पे, आप एक काम करिए, एक आप कील लीजिएगा, कील को हाथ से चिपकाइए, चुंबक में चिपक रहा होगा। अब लोहा यदि चिपकता है तो हमेशा चिपकेगा। आप उस कील को क्या करिए, गैस पे रख के गर्म कर दीजिए, उसको प्लास से पकड़िए, जब गर्म हो जाएगा उसको चिपकाइएगा, देखिएगा नहीं चिपकेगा। यदि लोहा चिपकता तो गर्म करो या ठंडा करो, तब तो लोहा चिपक जाना चाहिए था। लोहा चुंबक से नहीं चिपकता, लोहे के अंदर एक गुण पाया जाता है मैग्नेटिज्म का गुण, उस गुण के कारण चुंबक में चिपकता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, वैसे मैं दिखाने वाला शॉर्ट्स में। चलिए ये जो फिकोनी होता है यानी लोहा कोबाल्ट निकेल, ये सब चुंबक से चिपक सकता है। कहाँ चले गए सर, चलो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या होता है, चुंबक के दो ध्रुव के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अब दो ध्रुव है यानी एन है और एस है, याद रखिए। इसमें भी विपरीत जो होता है ना, अलग अलग है ना, अपोजिट नेचर का, इसमें अट्रैक्शन होगा, सेम नेचर का होगा, यानी साउथ पोल में फिर से ये दूर भागना चाहेगा। नॉर्थ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में दूर भागेगा, उत्तरी ध्रुव में भी दूर भागेगा। अलग अलग प्रजाति का है तो चिपकेगा। इस प्रकार के बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब अगला देखिए, चुंबकीय बल के बाद आता है वृत्तीय गति बल। बोले सर ये तो मैंने कहीं नहीं देखा था, अलग नाम से आपने देखा होगा। अब देखिए वृत्तीय गति बल जो होता है, वृत्तीय गति बल दो प्रकार का होता है। बोले सर कौन कौन प्रकार का, वृत्तीय गति बल जो होता है, जब कोई वस्तु, यहाँ पे देखिए एक आदमी था, इसने क्या किया, इस आदमी ने एक रस्सी इसके हाथ में, इस रस्सी को ऐसे इस रस्सी से पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहा था, तो पत्थर क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में घूम रहा था, आगे चलते जा रहा था, डायरेक्शन चेंज होते जा रहा था, ऐसे घूम रहा है रस्सी। अब देखिए ये वस्तु वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है ना, वृत्तीय गति, तो इस दौरान भी इस पे एक बल लगता है जिसे वृत्तीय गति बल कहते हैं। कितने टाइप का, तो ये वृत्तीय गति दो टाइप का होता है, एक सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल। हिंदी होता है एक अभिकेंद्रीय बल, आपने नाम सुना होगा अभिकेंद्रीय बल, और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। देखिए दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ,
केंद्रीय बल, है ना। बोलेगा सर क्या क्या कह दिया आपने? इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कहते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, है ना। सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं इसको, सेंट्रीपिटल कहते हैं। आप सेंट्री भी लगा लेना, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय किसको कहेंगे? देखिए, ये जब कोई घूमता है ना, घूमने के दौरान जानते हैं क्या होता है? ये जो वस्तु है अपने केंद्र की ओर कस के बल लगाता है कि भाई मुझे इधर आना है, मुझे इधर आना है। कब? जब घूम रहा होता है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो वह हमेशा अपने केंद्र की ओर एक बल लगाता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। समझ में आया क्या? जब भी कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, इस देखिए वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, हमेशा अपने सेंटर की ओर एक बल लगाएगा, जिस बल को अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। बोलिएगा सर जी, जब सेंटर की ओर बल लगाता है तो सेंटर में घुस काहे नहीं जाता है? अरे इसका एक जुड़वा भाई था, नाम था क्या? अपकेंद्रीय बल। ये क्या करता है? उसी समय सेंटर से बाहर की ओर बल लगा देता है। लो जी, तब बैलेंस हो गया, ना इधर आ पाता ना उधर, सेम इक्वल। यानी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों इक्वल होता है। दोनों को यदि जोड़ दोगे तो अंडा आएगा आपके हाथ में। जी आपने सही सुना, आपके हाथ में अंडा आएगा। चलिए देख कहाँ से आएगा सर? मुर्गी देगी ना अंडा। यहाँ देखो, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रहा था, एक केंद्र की ओर बल लग रहा था जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे, एक केंद्र के बाहर लग रहा था जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते थे। यानी अभी केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। बोले मैंने तो सर ऐसा नहीं देखा था। आपने देखा था बचपन में, आपने कमंडल हाथ में लेके या बाल्टी हाथ में लेके हल्का पानी लेके ऐसे ऐसे हाथ को घुमाया होगा, पानी नहीं गिरता होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको घुमा रहे होते हैं ना, इस चीज को, सारा का सारा पानी यहाँ रहता है और ये पानी इधर की ओर एक बल लगाता है, जिस बल के कारण वो पेंदी में चिपका हुआ ही रह जाता है, आप गिर ही नहीं पाते। हाँ, आप घुमाते घुमाते कैसे करके रोकना, आप नहा लोगे, ठंडी में मजा आ जाएगा। एक और जानते हो, एक अजीब सा बात है कि वैसे पानी क्या करता है, लोग को ठंडा कर देता है, लेकिन ठंडी के समय में किसी पे पानी डाल के देखो वो गर्म हो जाएगा। जी मजा आ गया सर। ये कहाँ से आपने सीखा? अभी जस्ट मैंने सीखा इस चीज़ को। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल तो आप लोगों ने समझ लिया। चलिए तो कुछ आगे भी पढ़ लिया जाए। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का कुछ फायदा भी होता है। 11th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। कैसे सर? सब कुछ 11th में ही पढ़ेंगे। अरे इतना पर मैंने पहले सीखा है। मेरे बच्चे जो होते हैं ना, अच्छे बच्चे, वो संतुष्टि जानते हैं। जितना अभी मिल रहा है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला है पाने की कोशिश करो। चलो कोशिश करते हैं। आप लोगों ने रोड तो जरूर देखा होगा। टर्न पे जो रोड होता है, नॉर्मल रोड ऐसा होगा, टर्न पे रोड जो होगा हल्का झुका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को मिलाना जान रहा है जी। इसको आप लोग 11th में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, इसी को आता है वृत्तीय गति बल। आप लोगों ने समझाना है किसको कहता है वृत्तीय गति बल। इसका आप लोग इस्तेमाल किया करो, है। जब भी आप देखते होंगे, एक गेम खेलते होंगे, है ना, एक गेम में क्या होता है, इधर से गाड़ी आता है, गोल से घूम के ऐसे आ जाता है। सर गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो ऊपर होता है ना, तो एक देखिए यहाँ पे कैसा एक सर्कुलर मोशन हो गया। उस समय उसका जो टायर होता है ना, अपोजिट दिशा में बल लगाता है। अपोजिट दिशा में तो हम रोड होता है, वो रोक लेता है जाने से, इसलिए गाड़ी गिरता नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बाद गुरुत्वीय बल। ये मजेदार है। गुरुत्वीय से पहले आप गुरुत्वाकर्षण बल समझो। गुरुत्वाकर्षण बल पता है क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि दुनिया में जब भी कोई वस्तु है ना, दो गो, जैसे ये एक वस्तु है m1, एक ये वस्तु है m2। दुनिया में जितना भी वस्तु होता है, जितना भी ब्रह्मांड में पिंड है, हर पिंड एक दूसरे पे एक बल लगाते रहता है। इसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जी मजा आ गया आपको ये सुन के। दुनिया में जितना भी वस्तु है ना, सब एक दूसरे पे एक बल लगाएगा हमेशा। आप कहें या नहीं कहें, ये जो है ना, आपको मजाक लग रहा है, ये मेरे पे बल लगा रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ इसके बल को, मैं मानूंगा इसको अभी। दुनिया में जितना भी वस्तु है, ये भी हम पे बल लगा रहा है, हम भी इस पे लगा रहे हैं। ये भी हम पे लगा रहा है, हम भी इसको लगा रहे हैं। मोबाइल पे भी मैं लगा रहा हूँ, मोबाइल भी मेरे पे लगा रहा है, मैं आप पे लगा रहा हूँ, आप मेरे पे लगा रहा हूँ। सर चिपक क्यों नहीं जाते हैं? कहाँ से चिपकोगे आप? बहुत दूर बैठे हुए चिपक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बल से भी ज़्यादा कोई तीसरा बल लगा रहा है। उस बल को समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। क्यों? पृथ्वी भी हमको बल लगा रहा है, हम भी पृथ्वी पे लगा रहे हैं, तो पृथ्वी हमको खींच के रखा है, हम क्यों पृथ्वी को नहीं खींच पाते? मजा आ गया इसमें। तो ये ही चीज़ सीखेंगे हम लोग अगले चैप्टर यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। उसमें इससे भी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं? ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जितने भी पिंड हैं, वो पिंड हमेशा एक दूसरे पे एक आकर्षण बल लगाए हुए हैं। इसी आकर्षण बल को तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, G m1 m2
बटा में आर स्क्वायर, और इतना साधारण सा फॉर्मूला है ना, आंख बंद करने से पहले प्रूफ हो जाता है। हाँ, ये जो बल तथा गति के नियम है ना, इसी चैप्टर में हम प्रूफ करेंगे। एफ बराबर जो ये एम ए आता है, ये एम ए आता कहाँ से है, इसको भी इसी चैप्टर में प्रूफ करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। ये गति का दूसरा नियम इसी से प्रूफ होता है ना। और दूसरा ये फॉर्मूला इससे भी आसान, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में प्रूफ करने, मतलब हर चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण बल समझा, दुनिया में जितना भी पिंड होगा ना, बल लगेबे करेगा एक दूसरे पे, बेशक चिपके कि नहीं चिपके, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड गुरुत्वीय बल है, इसमें भी वही होगा कि हर पिंड एक दूसरे पे बल लगाएगा। यदि उस पिंड में एक पिंड हमारा पृथ्वी है, ये हमारा EARTH, यानी यदि ये अर्थ है, अर्थ किसी वस्तु पे अपना बल लगा है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बोल के गुरुत्वीय बल बोल देंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको कहेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो इस दौरान इस वस्तु पे उत्पन्न बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, है ना। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ही हो रहा है, लेकिन पृथ्वी पे पढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण को, यहाँ पे यदि पृथ्वी है तो उसको गुरुत्वीय बल कह देंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न हुआ है। इन सब टॉपिक पे बहुत डिटेल में बहस करने वाले हैं, तो फिलहाल तो आप समझ जाओ इसको। गुरुत्वीय बल आप लोगों ने समझ लिया, गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया, मतलब अभी तक में हम लोगों ने कितना प्रकार का बल देखा। बल तो कभी खत्म ही नहीं होता है, अभी और बढ़ते जाओगे और बल आएगा, लेकिन इतना आपके लिए जरूरी था, इतना प्रकार का बल जो 9th में जरूरी होता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व को एक बार और मैं डिफाइन करता हूँ सही से। गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहेंगे, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पे एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला F बराबर Gm1m2/r² होता है। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 20/3 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सब अगले चैप्टर का बात है, चलो अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। गुरुत्वीय बल किसको कहेंगे, यदि वैसा गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें एक वस्तु पृथ्वी हो, तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहेंगे। या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पे पृथ्वी बल लगाता है, या फिर किसी वस्तु पे पृथ्वी एक बल लगाता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर बल लगाता है, उसी बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये था आपका इस चैप्टर में बल से संबंधित चीज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व यानी इनर्शिया संबंधित। उसमें मजा आएगा, ब्रेक लगने पे ऐसे क्यों होता है, गाड़ी चलने पे ऐसे क्यों हो जाते हैं, ये चीज पढ़ने वाले कौन सा, अगले चैप्टर, सॉरी अगले टॉपिक पे, यानी इनर्शिया पे। इनर्शिया के बाद क्या पढ़ेंगे, न्यूटन दादा का वो तीनों नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। उन तीनों को कंप्लीट करने के बाद तो चैप्टर में कुछ रहता ही नहीं है। तो में फिर से मचाएंगे धमाल। नए हैं तो चैनल को कर लें क्या, सब्सक्राइब। जी हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मजा आएगा, नोटिफिकेशन पट से पहुंचेगा। और आप हमारे साथ इतने देर बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ओके बाय।